स्वागत है भाइयों, क्या हाल चाल है। एक ऐसी टीम जिसके बारे में अभी तक बहुत कम चर्चे हुए हैं और खास तौर पर हमने बहुत कम बात की क्योंकि कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पा रहा था। बट खबरें पहले आ रही थी, खबरें आई ईशान किशन को लेकर के, खबरें आई हेनरिक क्लासन को लेकर के, और ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो कि अपने बल पर टीम के लिए मैच जितवाने की हिम्मत रखते हैं। और हेनरिक क्लासन तो खैर प्रूवन आदमी है, ये सनराइजर्स हैदराबाद को जाने कितने मैचेस ऐसे जितवा भी चुका है अपने दम पर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, जब इनके टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुए था। हेनरिक क्लासन बहुत मजबूत और एकदम रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हैदराबाद की टीम के लिए। लेकिन इस सीजन से ठीक पहले खबरें जो आई, उन खबरों के हिसाब से हेनरिक क्लासन को टीम रिलीज कर रही है। हेनरिक क्लासन को लेकर के, ईशान किशन को लेकर के ऑफिशियली कुछ जानकारी मेरे पास में आई है, वो आपको बताऊंगा। और जो टीम इनको रिलीज कर रही थी, ऐसी जो खबरें आ रही थी, उनसे आगे बढ़कर के कुछ चीजें हैं, उनके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। प्लस ईशान किशन को लेकर के भी कुछ खबरें आ रही थी, उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। और अब जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट डेवलपमेंट मेरे पास आया है, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। जल्दी से भाइयों इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, आगे बढ़े उससे पहले चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना। और भाइयों इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना, जितने लोगों को नहीं पता है हाइप करना, बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो बिना स्वाइप करे, जब ये प्रीमियर खत्म हो जाएगा, एज अ नॉर्मल वीडियो ये रहेगा, तब इसको स्वाइप कीजिएगा, वहां पर हाइप का बटन रहेगा, इसको हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो। जितने लोग पहली बार जुड़े, मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज हो, इनसाइड स्टोरीज हो, सोशल मीडिया पर चल रहा जो भी कुछ हो, सोशल माहौल पूरा सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसलिए भाइयों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस कर लेना, और बिना किसी देरी के हाइप करके आगे बढ़ते हैं। अब हाइप करना बिल्कुल मत भूलना भाई। पहले बात करें ईशान किशन की या फिर पहले बात करें हेनरिक क्लासन की? पहले बात कर लेते हैं ईशान किशन। ईशान किशन को लेकर के खबरें आई थी कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो ईशान किशन को रिलीज कर रही है, और सिर्फ रिलीज करने की बात नहीं थी, यहां से बात आगे बढ़ चुकी थी। खबरें आ रही थी कि केकेआर ईशान किशन के पीछे जाने को पूरी तरह से तैयार है। मुंबई इंडियंस फ्रंट रनर है ईशान किशन को लेने के लिए। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जब उनके पास में रियान रिकल्टन है जो कि पिछले सीजन में अच्छा चले हैं, तो फिर मुंबई इंडियंस जबकि ईशान किशन को रिलीज कर चुकी थी, तो फिर दोबारा इनके पीछे क्यों जाने की बात आ रही थी, मुझे नहीं पता। बट खबर आ रही थी, खबर केकेआर को लेकर के भी आ रही थी, और ये जो भी कुछ खबरें चल रही थी, अब इनको लेकर के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है, अब उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ईशान किशन नंबर 3 के खिलाड़ी हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ये तीनों एक नेचर के प्लेयर हैं, और ये तीनों अगर चल जाएं तो फिर टीम की जीत तगड़ी तय हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब बात करते हैं ईशान किशन को लेकर के जो स्पेकुलेशंस आ रहे थे, उसके आगे की खबर क्या है, क्या और डेवलपमेंट आ रहा है, ये आपको बताता हूं। जो मुझे पता चला है अभी वो ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ईशान किशन को रिलीज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जो अपडेट ऑफिशियली मेरे पास में, मतलब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको है ना थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी। और वो क्या है वो देख लीजिए, थोड़ा सा चीजें आपको जो दिखाई देंगी उसमें आपको जो मेरे पास आया वो ये है। ऐसा माना जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, और ईशान किशन के साथ वो आगे जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ईशान किशन के साथ आगे जाने को तैयार है, जैसे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ वो जा रहे हैं। और मुझे दूसरी चीज जो आई है वो अपडेट ये आया है कि जो ट्रेड करने की बात या जो रिलीज करने की बात ईशान किशन को लेके हो रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जरा हेनरिक क्लासन की। तो भाई जितने लोगों को ये लग रहा था कि ईशान किशन रिलीज होने वाले हैं, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि वो रिलीज ईशान किशन को क्यों किया जाए, ऐसा क्यों सोच रहे थे। पिछला सीजन उनका 100 आया था, उसके बाद कुछ और आया नहीं था शायद इस वजह से। बट अभी तो खबरें कुछ और है। क्या ईशान किशन को रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते जरा हेनरिक क्लासन की। क्लासन को लेकर के अपडेट्स ये आ रहे थे कि यार टीम इनके साथ रहना तो चाह रही है, लेकिन टीम इतने पैसे खर्च नहीं करना चाह रही जितने पैसे में हेनरिक क्लासन को परचेज किया हुआ है। हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ रुपए दिए हुए थे, और 23 करोड़ के बदले में हेनरिक क्लासन ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था। ठीक है, आईपीएल 2025 के अगर मैं आपको इनके स्टैट्स बता दूं तो आपको भी दिखेगा कि यार
हेनरिक क्लासन मेजोरिटी ऑफ मैचेस में नहीं चले थे। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे हेनरिक क्लासन का पिछला जो सीजन रहा था उसमें आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट सीजन जो था इनका 13 मैचेस को इन्होंने खेले थे जिसमें इन्होंने 487 रन बनाए थे, 487, 44 का एवरेज था, ठीक ठाक खेले हैं, 172 का स्ट्राइक रेट था। और जब ऐसी परफॉर्मेंस आए तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद टीम शायद ड्रॉप करने का ना सोचे, टीम शायद इनको रिलीज करने का ना सोचे। परफॉर्मेंस अच्छी इनकी तरफ से आ चुकी है, बट बात यहां पर यह है कि 23 करोड़ रुपए क्या टीम इनको अभी देने के लिए तैयार है? जो खबरें आ रही थी वो बताऊंगा और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि इनको टीम जो है वो रिलीज कर देगी और फिर ऑक्शन में इनको दोबारा परचेस करेगी टीम। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन की अब की बार बहुत सारी टीम्स को जरूरत है, जिसमें से केकेआर एक टीम है, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स एक टीम है, जिसमें से सीएसके एक टीम है और जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स भी एक टीम है अगर वो चाहेंगे। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स तो नहीं, लेकिन उनके पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं। अभिषेक पोरेल है, केएल राहुल है, तो वहां तो शायद इतना जाएंगे नहीं। स्टब्स भी मेरे ख्याल से कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी और जो सारी टीम्स हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया अभी, वो लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगी क्लासन को। इसलिए क्लासन अगर ऑक्शन में आए तो हैदराबाद ये बात तो भूल जाए कि वो इनको सस्ते में खरीद लेंगे, क्योंकि 23 करोड़ रुपए इनको अभी ये दे रहे हैं और 23 करोड़ से ज्यादा इनको, या 23 करोड़ ये नहीं देना चाह रहे, इसलिए इनको रिलीज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर रेट ज्यादा बढ़ेगा, बोली ज्यादा बढ़ेगी हेनरिक क्लासन पर, तो फिर हैदराबाद इनके पीछे नहीं जाएगा। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है, जो मुझे पता चला है, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। हेनरिक क्लासन को भी टीम रिलीज करने के मूड में नहीं है, हेनरिक क्लासन के साथ भी टीम आगे जाएगी। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बता देता हूं मैं आपको। जो मेरे पास है एग्जैक्ट उसको हिंदी में आपको बता रहा हूं मैं। हैदराबाद साइड बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है किसी भी डील को लेकर के। वो अपने तीनों एस्टैब्लिश्ड ओपनर्स के साथ में आगे जाना चाह रही है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। ईशान किशन की जो खबरें आ रही थी वो सब नलिफाइड है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो उनको हम रिलीज करना चाह रहे हैं। साथ में और आई थी फ्रेंचाइजी सोर्स जो है, उन्होंने ये भी बताया है कि ईशान किशन को लेकर के और ना ही हेनरिक क्लासन को लेकर के टीम ने ट्रेड करने के लिए मन बनाया है। यानी कि टीम ईशान किशन और हेनरिक क्लासन दोनों के साथ जा रही है, ये बात आप मान करके चलेगा। और ये हैदराबाद की टीम के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, हैदराबाद के फैंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। टीम के तो खैर टीम से ही खबरें आ रही हैं, लेकिन फैंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि टीम हेनरिक क्लासन और ईशान किशन दोनों को अगले सीजन में लेकर के जा रही है। तो ये अपडेट आप सबको कैसा लगा? हैदराबाद के फैंस जो है भाई, वो एंट्री आपकी, अटेंडेंस आपकी दर्ज करवा दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड, सारी खबरें क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह से आप सबके पास में आती रहेंगी। और भाई एक और रिक्वेस्ट, टेलीग्राम चैनल से प्लीज जुड़ जाना, सारे अपडेट्स वहां पर सबसे पहले आ जाते हैं, तो प्लीज जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल भाइयों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना भाई। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई।